नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे एक नया वीडियो जो बिहार से जो एएनएम का जो निकला है और उसका ऑनलाइन करना है और क्या क्या इसका कैटेगरिया है और कौन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका जो होम पेज होता है यहाँ पे लिखा हुआ है www.btsc.bih.nic.in पे आप जाके नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा कि आपके इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कितना पोस्ट है और कितना सैलरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 2/8/2022 से निकला है और 1/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसमें एएनएम पद सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिला सिर्फ 35% आरक्षण लागू नहीं होगा। तो इसमें पूरा देखिएगा कौन सा है, आप इसको पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान भारतीय उपचार परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पे अवधारित अवधि नर्स को उत्तीर्ण एवं प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है। जैसे आप नर्स का कोई जो दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो वो रहना अनिवार्य है। 1/8/2000 न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष, सामान्य प्रशासन विभाग 62 इतना 5/1 के अवलोकन में दिव्यांग के लिए भी छूट दिया गया है। 6 वर्ष उसके लिए दिया गया है छूट। ठीक है, विज्ञापन इतना, थोड़ा सा और नीचे देखिए। इस पूरे नोटिस को आप पढ़ लीजिएगा। हम आप डायरेक्ट बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप www.btsc.bih.nic पे आप जाके नोटिस इसका देख लीजिएगा और www.pariksha.nic पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम स्क्रीन पे यहाँ पे खोल के रखे थे pariksha.nic.in। ठीक है, जैसे आप ये खोलने के बाद, हम खोले थे, फिर से एक बार खोल के आपको दिखाते हैं। जैसे आप परीक्षा.nic.in पे कीजिएगा तो आपका एक होम पेज खुल के आएगा। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आप नीचे पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो होम पेज होता है वो आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बहुत सारा पोस्ट है। इसमें ईसीजी टेक्निकल है, एक्सरे टेक्निकल है, ऑपरेटर असिस्टेंट का और बिहार फीमेल हेल्थ। तो हम वर्कर, तो हम आज 4th नंबर पे इस वीडियो बना रहे हैं कि आप एएनएम का आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम, तो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो भी इसका रिक्वायरमेंट क्या है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का जो यहाँ पे बता देगा कि एज क्या होना चाहिए, अपर एज कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पूरा पेज खुल के आ जाएगा। खुल के आने के बाद आप नीचे पे यहाँ पे जो एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा और एक्सेप्ट पे ओके कर दीजिएगा। जैसे आप कीजिएगा तो आपके स्क्रीन में पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम पता भरना है। जैसे कैंडिडेट का नाम भरना है, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, सिर्फ महिला के लिए है ये। ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है वो पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। विकलांग में आते हैं वो सिलेक्ट कर लिया, सिटीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा, रिलीजन क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ये इसमें है कि आप ऑल स्टेट का आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार से अगर अदर स्टेट से आते हैं तो वो आपको वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया होगा। तो जनरल कैटेगरी से आपको फाइट करना होगा। अगर आप बिहार से आते हैं, ST SC आते हैं, तब आप उसमें आरक्षण पा सकते हैं। अगर बिहार के बाहर से हैं तो आप जनरल कैटेगरी, जैसे हम यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम बिहार सिलेक्ट किए तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके बहुत सारा कैटेगरी पूछा जाएगा और आप भर सकते हैं कि आरक्षण मिलेगा। अगर हम यहाँ पे
जैसे उत्तर प्रदेश करते थे, जैसे हम उत्तर प्रदेश किए तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश करने के बाद आपके यहाँ पे कैटेगरी जो आया वो जनरल कैटेगरी आया, तो वो आपके SC ST और OBC वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये अगर बिहार सेलेक्ट हम करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे हम बिहार सेलेक्ट किए, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद क्या आप डिपार्टमेंट में फ्रीडम फाइटर हैं, नो तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर है तो यस पे कर दीजिएगा, तो यहाँ पे भी आपको कुछ छूट मिल जाएगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर देना है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, SC ST जिसमें आते हैं वो कर लेना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल ID, अगर पहले से काम कर रहे हैं तो यस करना है, नो तो नो कर दे। आप सरकारी कार्मिक थे तो करना है, इसमें भी कुछ आपको छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स पूरा जो भी पूछेगा वो डिटेल भर देना है, हाउस नंबर क्या है, घर कहाँ है। जैसे आप यहाँ पे दिया है केयर ऑफ में आप अगर शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड का भी नाम लिख देना, पति का भी नाम, हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, पिता का माता का जो भी नाम है लिख देना है। उसका पूरा डिटेल है, घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पूरा डिटेल आप लिखिएगा। पूरा डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो फिर बोर्ड दिए थे वो कौन सा बोर्ड से, बिहार बोर्ड जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कब पास किए थे, वो रोल नंबर क्या है आपका, उसका मार्क्स। जैसे आप होता है कि CBSE बोर्ड के लिए है तो अगर बिहार बोर्ड के लिए तो मार्क्स जितना लाए थे, कितना परसेंटेज है, वो डिवीज़न क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे फिर आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि A&M डिग्री आप कौन सा कॉलेज से किए थे, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज से किए थे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो आप A&M अगर किए हैं तो A&M पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी क्या है वो लिख देना है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि कॉलेज का नाम क्या है, कौन सा कॉलेज से आप किए हैं, वह कॉलेज इंस्टीट्यूट का वो नाम सिलेक्ट कर दीजिएगा, कब पास किए हैं वो कर दीजिएगा। ग्रेड सिस्टम है तो यस या नो जो भी है कर लेना है, ग्रेड सिस्टम होगा तो यस कर दीजिएगा। थोड़ा सा और नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल के आप आगे बढ़ जाइएगा। तो आप सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे जैसे सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके ओके कीजिएगा, फिर आपके स्क्रीन पे अगला पेज खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आपके स्क्रीन पे फिर आपका सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे मेल वेरीफाई और मोबाइल वेरीफाई कर पेंडिंग है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और आप आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप मेल पे जो OTP गया होगा यहाँ पे वेरीफाई आप पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप पे वेरीफाई हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, फिर एक वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मोबाइल पे वेरीफाई जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप, जैसे व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन पे फिर एक अगला पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके स्क्रीन पे जो है पूरा डेटा खुल के, तो आपके स्क्रीन पे जो पूरा है A&M का फॉर्म जो है सक्सेसफुली हो चुका है। और आप यहाँ पे आप प्रिंट मार के आप रसीद निकाल के आप रख सकते हैं। जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप लेके जाना है, इसको स्लिप मार के जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक आप पूरा करके रख लेना है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपको मिल जाएगा।